चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम है इंडिया, लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 2। देखो, इस चैप्टर में हमने इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में समझा था। फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के 5 पार्ट्स होते हैं, वो पांचों पार्ट हमने समझे थे। आज हमें चैप्टर का दूसरा पार्ट समझना है कि जिसमें कुछ जनरल नॉलेज के रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि उसमें से हम लोग शुरू करें तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है अबाउट रॉक। रॉक किसे कहते हैं? तो रॉक मतलब तो पत्थर ना, बता ना, रॉक किसे कहते हैं? पत्थर को कहते हैं। उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग ऐसे कहते हैं कि अ कंपोजिट मैटर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स इज कॉल्ड अ रॉक। कंपोजिट मैटर मतलब एक तरह का जो है वो मिक्सचर कि जिसमें अलग अलग मटेरियल मिक्स हो। लिखा हुआ ना, मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स, जो एक या एक से ज्यादा मिनरल से बना हुआ हो तो उसे रॉक कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल रॉक का मीनिंग, हम लोग उसे पत्थर कहते हैं। लेकिन कि हर जगह पर जो जो रॉक्स आए हुए हैं ना, वो रॉक्स अलग अलग तरह के होते हैं। कोई हार्ड होता है तो कोई सॉफ्ट होता है, कोई पोरस होता है तो कोई नॉन पोरस होता है। पोरस मतलब कि भाई सॉफ्ट जैसा, जिसके अंदर जो है वो छोटे छोटे हॉल्स, छोटे छोटे छेद हो, ऐसा। तो कोई नॉन पोरस होता है। कोई लाइट होता है तो कोई हैवी, मतलब कोई हल्का तो कोई भारी पत्थर होता है, ऐसे ना। तो इस तरह के अलग अलग तरह के रॉक्स दिखाई देते हैं। और उनमें से अगर मेन टाइप के रॉक्स देखें ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ कि 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, मेनली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आते हैं, जिनमें आते हैं इग्निशियस रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 तरह के रॉक्स हैं उसमें। इन तीनों को अगर हम लोग एक एक करके समझें तो जिसमें सबसे पहला आता है वो आता है इग्निशियस रॉक। तो इग्निशियस का मतलब क्या? मतलब कहलाता है कि आग से बना हुआ, गरम जैसे पत्थर आता है, आग से बना हुआ पत्थर। ये पत्थर जनरली लावा में से या तो माग्मा में से बनता है। देखो, आपको पता है ना, जैसे यहाँ फोटो में भी दिया हुआ है कि हम तो अर्थ की ऊपर की लेयर में रहते हैं, लेकिन अर्थ के अगर अंदर ही अंदर जाएं तो एट द इंटीरियर ऑफ अर्थ कहते हैं, अर्थ के बिल्कुल अंदर जो है वहां पर हीट और प्रेशर की वजह से, गर्मी की वजह से, वहां पर सेमी लिक्विड स्टेट्स में अलग अलग पत्थर आए हुए होते हैं। सेमी लिक्विड स्टेट मतलब कि ना पूरा सॉलिड ना पूरा लिक्विड, एकदम थिक लिक्विड होता है ना, वैसे लिक्विड वहां पर आया हुआ होता है, जिस लिक्विड को हम लोग कहते हैं माग्मा। माग्मा या तो लावा कहा जाता है। ठीक है ना, लावा कहते हैं ज्वालामुखी में से वो लावा नहीं निकलता, वो जमीन के अंदर, वही माग्मा कहते हैं ना। ये माग्मा जब ज्वालामुखी के हिसाब अकॉर्डिंग, या ज्वालामुखी में से जब जोर से बाहर निकलता है ना, और बाहर आकर ये रेड कलर का ये माग्मा जब ज्वालामुखी में से बाहर आता है, और बाहर आकर जब वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, ये तो बहुत गर्म होता है, लेकिन जब वो बाहर आकर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और आसपास के कुछ दूसरे मटेरियल्स जब उसमें मिक्स होते हैं, तो उनमें से एक तरह के रॉक्स बनते हैं जिन्हें ये इग्निशियस रॉक कहते हैं। ठीक है, ये इग्निशियस रॉक कहलाते हैं। किस में से? तो माग्मा में से, या तो कहो लावा में से ये बनने वाले रॉक्स। ये रॉक्स ये रॉक्स जो है वो कहलाते हैं कि सबसे पहले बने हुए, या तो प्राइमरी रॉक्स कहलाते हैं। ये नेचुरली जो है वो एट द इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में से ये रॉक्स बाहर आते हैं। इसी वजह से इन्हें जो है वो प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। सबसे पहले कहा जाता है कि ऐसे रॉक्स बने थे। ये रॉक्स आज भी अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, या तो साउथर्न पेनिनसुलर में ऐसे रॉक्स तैयार होते हैं। ये रॉक्स ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये इग्निशियस रॉक कैसे होते हैं? तो ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। आप ग्रेनाइट यूज़ करते हो ना, जैसे ग्रेनाइट कंस्ट्रक्शन के लिए, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रेनाइट यूज़ होता है, तो वो ग्रेनाइट इन्हीं रॉक्स में से तैयार होता है। या तो बेसल्ट, बेसल्ट का यूज़ भी अलग अलग जगह पर होता है, तो वो रॉक्स भी इसी में से तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अर्लियर या कहो सबसे प्राइमरी रॉक्स हैं और सबसे ज़्यादा यूजफुल रॉक्स में से एक है। इनके बाद दूसरे टाइप के रॉक्स आते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड, आपको पता है स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या? स्ट्रेटिफाइड मतलब कहलाते हैं कि अलग अलग लेयर्स का बना हुआ, अलग अलग लेयर्स का बना हुआ।
सुनो, ये पत्थर कैसे बनते हैं, ये रॉक्स कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनना। कि जैसे पहले प्राइमरी रॉक्स है, जैसे पहले हमने इग्निशियस रॉक्स जो देखे वो प्राइमरी रॉक्स कहलाते हैं। तो वो जो प्राइमरी रॉक्स होते हैं ना, धीरे धीरे वाटर या तो एयर या दूसरे किसी फोर्स की वजह से वो पत्थर धीरे धीरे टूटने लगते हैं। और वो टूटते वक्त उनके ऊपर अलग अलग तरह की लेयर बनती है। मतलब समझो पहले कोई एक पत्थर था, उसके दो टुकड़े हो गए, तो एक टुकड़ा जहां पर भी गिरा होगा ना, उसके ऊपर फिर दूसरी अलग अलग लेयर बनती जाएगी। कुछ मिट्टी की लेयर्स, कुछ जो है वो डस्ट पार्टिकल्स या कोई दूसरे पत्थरों की लेयर। तो ऐसे अलग अलग लेयर्स से ये पत्थर तैयार हो जाते हैं। तो इसी वजह से ऐसे लेयर वाइज जो रॉक्स रेडी होते हैं ना, तो उसे स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहते हैं। ठीक है, आपने काफी जगह पर ऐसे रॉक्स देखे होंगे। आप कहीं पे जाते हो, जैसे पहले फोटो में भी दिया हुआ है, कोई दीवार, कोई माउंटेन, पुराने जमाने के कोई जो है वो ऐसे माउंटेन्स हो, तो उस माउंटेन्स पे आपको ऐसे बाकायदा लेयर्स दिखाई देती है। ठीक है, तो वहां से समझो जैसे रॉक्स तैयार होते हैं तो वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहलाते हैं। और दूसरा इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ये प्राइमरी रॉक्स में से बनते हैं। जो पहले इग्निशियस रॉक्स देखा, उसमें से ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स तैयार होते हैं। वो प्राइमरी रॉक्स धीरे धीरे टूटते हैं और उसके टूटने के बाद उनमें अलग अलग लेयर तैयार होती है, तो वो स्ट्रेटिफाइड कहलाती है। इनका दूसरा नाम सेडिमेंट्री रॉक्स भी है। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स को दूसरा क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है इसे। ठीक है, इनके जो अगर एग्जाम्पल देखो ना, तो जिप्सम, लाइमस्टोन, कोल, जो कोयला होता है वो सब इन्हीं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में से बनता है। और कोई नहीं तो चलो आप लोगों को वो ध्यान होगा कि भाई कोयला कैसे बनता है, कोल कैसे बनता है, आप लोगों को आगे के स्टैंडर्ड्स में आता था, याद है ना, कोल कैसे तैयार होता है। तो आज से सालों करोड़ों साल पहले जब कोई प्लांट्स या एनिमल्स या उनकी डेथ हो जाती थी, तो वो जमीन के अंदर दब जाते थे, और जमीन के अंदर दब जाने के बाद उनके ऊपर अलग अलग लेयर्स तैयार होती जाती थी, कभी सॉइल की, कभी दूसरे रॉक्स की। और उन लेयर के प्रेशर की वजह से, उन लेयर्स की वजह से वो कॉल तैयार होता है। तो मतलब वो कोल भी कैसे कहलाया, स्ट्रेटिफाइड रॉक ही कहलाया ना, अलग अलग लेयर्स की वजह से वो तैयार होता है। ठीक है, ऐसा कोल है, जिप्सम है, ये ज़्यादातर बिहार, झारखंड, उन स्टेट्स में ये स्ट्रेटिफाइड रॉक से ज़्यादा दिखाई देते हैं। इनके बाद दूसरा रॉक्स का टाइप आता है जिसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स वो जनरली इग्निशियस रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स उन दोनों में से ही बनता है। उन दोनों में से बनने वाला नया रॉक तो वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। कहते हैं कि जब कोई अजीब कंडीशन होने की वजह से, हाँ कोई अजीब कंडीशन की वजह से, कि जो भी रॉक मटेरियल, जो भी पहले पत्थर है ना, प्राइमरी रॉक्स जो हमने इग्निशियस में देखा, स्ट्रेटिफाइड में देखा, कि वो जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर कुछ इफेक्ट होने की वजह से, कोई भी तरह के फैक्टर, कभी टेम्परेचर की वजह से, कभी प्रेशर की वजह से, या और कोई भी रॉक और कोई भी समझो फैक्टर्स की वजह से, इनके ऊपर, पत्थरों के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो वो बिल्कुल एक नए ओरिजिनल फॉर्म में बन जाते हैं, एक न्यू फॉर्म में वो बन जाते हैं। और ये जो नए बने हुए पत्थर ना, तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनना है ध्यान से, कि जैसे कोई भी प्राइमरी रॉक्स हुए, जैसे इग्निशियस रॉक्स या स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, उनके ऊपर अर्थ के प्रेशर की वजह से, एयर मूवमेंट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, कोई भी रीज़न की वजह से उन पत्थरों के ऊपर इफेक्ट होता है और उन पत्थरों का पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है। मतलब उनका जो है वो कलर, उनका क्या कह सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ बदल जाती है, एकदम नए तरह के पत्थर बन जाते हैं। तो वो जो न्यूली फॉर्म्ड रॉक्स होते हैं उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। इनका बेस्ट एग्जांपल मार्बल है। हमने आगे जो है वो बताया था ना, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट बनता है इग्निशियस रॉक्स में से। और उसी ग्रेनाइट के ऊपर फिर अगर इफेक्ट हो ना, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट हो, तो उसी ग्रेनाइट में से फिर ये मार्बल बन जाता है। तो ये मार्बल क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। ऐसा मार्बल वो हमें सबसे ज्यादा राजस्थान में से मिलता है। ठीक है, तो देखो रॉक के ये 3 टाइप्स आपने देखे ना, ये समझ में आया ना। अब इनके बाद दूसरे एक टॉपिक पे चलते हैं, जो टॉपिक है हमारा मिनरल्स। कौन सा टॉपिक है, मिनरल्स। मिनरल्स किसे कहते हैं, तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये कहते हैं कि मिनरल इज दैट मैटर
which which is formed due to natural organic or inorganic process and has a specific chemical composition. मतलब मिनरल वो मैटर वो चीज़ कहलाती है जो नेचुरली ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक प्रोसेस से तैयार होता है. ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक प्रोसेस से ये तैयार होते हैं, वो ये मैटर कहलाते हैं. और जो स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन से बने हुए होते हैं, मतलब एक फिक्स केमिकल्स उनके अंदर ऐड होते हैं, तो वो एक तरह के मिनरल्स कहलाए. ठीक है ना. मिनरल्स के बारे में अगर आप लोगों को सिंपल समझना हो तो ये कहते हैं कि ज़मीन के अंदर से, अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स में से जो जो चीज़ें हमें मिलती है और जिन चीज़ों का हम लोग हमारी नीड के लिए यूज़ करते हैं, हमारी ज़रूरत के लिए यूज़ करते हैं, तो वो एक तरह के मिनरल्स कहलाए. बराबर. मिनरल्स की अगर बात करो ना, तो जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब हमें ज़मीन में से मिलता है ना, ये सब क्या कहलाते हैं? एक तरह के मिनरल्स ही कहलाते हैं. ये मिनरल्स जो बनते हैं ना, तो ये भी रॉक्स में से ही बनते हैं. आगे जैसे आपने रॉक्स के टाइप्स देखे ना, इग्निशियस रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, तो इन्हीं रॉक्स के ऊपर जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोसेस होती है, ठीक है, मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग और इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, उनके ऊपर इफेक्ट देते हैं और उनमें से नया मटेरियल तैयार करते हैं, तो वो नया मटेरियल क्या कहलाता है? मिनरल्स कहलाता है. इन मिनरल्स में जैसे कि आयरन, कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब इग्निशियस रॉक्स में से बनते हैं. जो हमने पहले देखा था ना, प्राइमरी रॉक, उनमें से ये तैयार होते हैं. इसके अलावा कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में से तैयार होते हैं. या फिर मार्बल है, डायमंड है, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स में से तैयार होते हैं. बराबर ना. तो ये सब मिनरल्स वो हमें अलग अलग तरह से यूज़फुल है ना. और इन मिनरल्स का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें ना, एक हमारा पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. इनको अगर क्लासिफाइड करें तो कहते हैं कि हमारी रूटीन लाइफ में अप्रोक्सीमेट 200 जितने मिनरल्स हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं. हमारी रोज़ की लाइफ में कितने 200 से ज़्यादा मिनरल्स हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं. और अगर उनको क्लासिफाइड किया जाए ना, तो उनको इस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, जितने भी मिनरल्स हैं उनको क्लासिफिकेशन करने के लिए 3 पार्ट होते हैं. एक होते हैं मेटालिक मिनरल्स, दूसरे आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स, और तीसरे आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज. ये मिनरल्स के मेनली ये 3 टाइप्स हुए. पहले आते हैं मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स मतलब जो मेटल से बने हुए हो, वो कहते हैं जो मेटल से बने हुए हो. उसके अंदर भी फिर 4 पार्ट होते हैं. मेटालिक मिनरल में सबसे पहला आता है प्रीशियस मेटालिक मिनरल्स. प्रीशियस मतलब कीमती पत्थर. ठीक है ना. कौन से मिनरल जो बहुत कीमती हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब प्रीशियस मेटालिक मिनरल्स में आते हैं. इनके अलावा दूसरा आता है, वो आता है लाइट मेटालिक मिनरल. लाइट मतलब जो हल्के हो, जो वजन में हल्के हो, ऐसे मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, बॉक्साइड, टाइटेनियम, ये सब लाइट मेटालिक मिनरल्स में आते हैं. इनके बाद दूसरा आता है, वो आता है मिनरल्स ऑफ जनरल यूज़. जनरल यूज़ के लिए, जो रेगुलरली यूज़ के लिए हम लोग मिनरल्स यूज़ करते हैं, वो जिनमें आते हैं आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, टिन, निकल, ये सब जनरल यूज़ में आते हैं. और इनके बाद मिनरल यूज्ड एज एलॉयज. मिनरल यूज्ड एज एलॉयज. एलॉयज मतलब क्या? कि जिन मिनरल्स को दूसरे मिनरल्स या तो दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके कोई नया मेटल बनाते हो, तो उसे एलॉय कहते हैं. दो या दो से ज़्यादा मेटल्स मिक्स करके कोई नया मेटल अगर तैयार करते हो ना, तो वो एलॉय कहलाता है. जिसमें आते हैं क्लोरियम, मैंगनीज, टंगस्टन, वेनेडियम, ये सब एलॉयज की तरह यूज़ होते हैं. उसके बाद दूसरा आता है, वो आता है नॉन मेटालिक मिनरल्स. जो मेटल ना हो, नॉन मेटालिक. आप लोगों को पहले के स्टैंडर्ड में भी आता था ना मेटल और नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन, तो उसमें ये ऊपर वाले सब मेटल्स में आते हैं. ये सब मेटल्स के मिनरल्स हैं. और ये आता है अब नॉन मेटालिक मिनरल्स. नॉन मेटालिक मिनरल्स में आते हैं लाइमस्टोन, चॉक, एस्बेस्टॉस, मीका, फ्लोरस्पार, जिप्सम, सल्फर, डायमंड, ये सब नॉन मेटालिक मिनरल्स के हैं.
एंड इनके बाद आखिरी आता है, वो आता है एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब ऐसे मिनरल्स जिनका यूज एनर्जी के लिए होता है। तो उन मिनरल्स में आते हैं कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम। तो ये सब एनर्जी रिसोर्सेज के आते हैं, ठीक है ना। ये मिनरल्स के बारे में भी हमने पॉइंट देखा ना। अब इसके बाद हमारे चैप्टर का दूसरा जनरल पॉइंट आता है, वो पॉइंट है सॉइल के बारे में। सॉइल, सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन, वो पहले समझे, सॉइल और सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल मीन्स क्या, ये तो हमें पता है ना। हम लोग जनरली ये कहते हैं कि द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का सबसे ऊपर का लेयर, तो वो सॉइल कहलाता है, बरोबर। ये सॉइल का हम लोग मेनली यूज वो एग्रीकल्चर में करते हैं। इसका मेन यूज कहाँ पे आता है, एग्रीकल्चर में ना। क्योंकि ये सॉइल है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल से बने हुए हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों से ये बना हुआ है सॉइल, ठीक है। इसी वजह से ये वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जैसे हमारे अर्थ की स्किन कहलाती है, हमारे अर्थ के ऊपर की एक तरह की स्किन कहलाती है ये। अब ये सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है वो आप लोग समझो। तो सॉइल फॉर्मेशन मतलब ये सॉइल कैसे बनती है। तो ये सॉइल का तैयार होना, ये ज़मीन में मिट्टी जैसे तैयार होती है, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस इसमें देखें ना, तो इस प्रोसेस में ये सभी फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें उनके ऊपर इफेक्ट करती हैं जो ये फोटो में दिया हुआ है। अगर इनमें देखें तो सबसे पहले ऐसे होता है कि ये जो पेरेंटर मटेरियल आता है, मतलब समझो जो पहले प्राइमरी रॉक्स होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो उन बड़े पत्थरों का डेन्यूडेशन होता है। उन रॉक्स का क्या होता है, डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन मतलब कि भाई धीरे धीरे टूटना उनका। और वो किस वजह से टूटते हैं, तो जनरली जनरली वो चीज़ें जो है वो इन क्लाइमेट की वजह से टूटती है। क्लाइमेट की वजह से या तो टोपोग्राफी की वजह से वो चीज़ें, ये बड़े बड़े पत्थर टूटते हैं उन पे। कि भाई क्लाइमेट में ठंडी और गर्मी होने की वजह से, टोपोग्राफी में अगर कोई बड़ा पत्थर ऊपर पहाड़ पर हो और नेचुरल रीजन से ही वो पहाड़ से नीचे आकर गिरे, तो क्या हो जाएगा, वो पत्थर टूटते जाएंगे ना। तो इसलिए सबसे पहले तो जो प्राइमरी रॉक्स, जो सबसे बड़े पत्थर होते हैं, तो उनका डेन्यूडेशन होता है, वो पत्थर धीरे धीरे टूटते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम निकलता है, फिर जो है वो जैसे जैसे उसमें से टाइम निकला, तो टाइम निकलते निकलते उनके ऊपर टेम्परेचर, रेन, स्नो, एयर, वेजिटेशन, इंसेक्ट, ये सभी चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं, उन टूटे हुए पत्थरों पर। ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं उन पे, और धीरे 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 उनका एक पाउडर फॉर्म बनता जाता है। वो जो पाउडर फॉर्म बनता है ना, उसे हम लोग कहते हैं रेगोलिथ। क्या कहते हैं उसे, रेगोलिथ कहते हैं, कि जो ये पत्थरों में से ये फॉर्म बना वो। और इन रेगोलिथ में फिर बायोटिक मटेरियल ऐड होते हैं। कौन से मटेरियल, बायोटिक मटेरियल। बायोटिक मटेरियल मतलब लिविंग थिंग, प्लांट, एनिमल्स जैसी, या तो जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो उनके ऊपर असर करते हैं। और उनके बाद धीरे 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 उसका इफेक्ट जो जाता है, इन बायोटिक मटेरियल का जो इफेक्ट जाता है, उसके बाद उनमें से ये सॉइल रेडी होता है, ठीक है ना। ये सॉइल फॉर्मेशन वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस कहलाती है। अगर फिर से अगर जो है वो एकदम सिंपल समझ लो, तो ऐसे होता है कि पहले, सबसे पहले जो बड़े पत्थर होते हैं ना, उन बड़े पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कोई भी रीज़न की वजह से, भले वो तेज हवा चलने की वजह से, पानी की वजह से, ऊपर पहाड़ से गिर जाए उसकी वजह से, बड़े पत्थरों के पहले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फिर उन टुकड़ों के और भी छोटे टुकड़े होते हैं, जब काफ़ी टाइम के बाद, सालों तक उनके ऊपर बारिश का, ठंड का, गर्मी का, इसके अलावा जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स, इन सब का इफेक्ट उनके ऊपर जाता है, और उनका एकदम पाउडर फॉर्म बनता है। मतलब जो बड़े पत्थर हो, और बड़े पत्थर भी कितने, एक एक रूम आ जाए, इतने बड़े बड़े पत्थरों की बात कर रहा हूँ, एक पूरे रूम के से जो है वो बड़ा पत्थर। तो उन पत्थरों का धीरे 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 टूटते टूटते पाउडर फॉर्म बन जाता है। वो जो पाउडर फॉर्म बनता है ना, उसमें फिर बायोटिक मटेरियल, छोटे छोटे इंसेक्ट, प्लांट, एनिमल, ये सब इफेक्ट देते हैं उन पे, और उनमें से बनती है ये सॉइल, ठीक है। ये सॉइल भी कैसे, तो हर एक जगह पर जैसा टेम्परेचर हो, जैसे वहाँ के एनिमल्स हो, जैसे वहाँ पे इंसेक्ट रहते हो, तो उनके हिसाब से हर जगह पर सॉइल अलग अलग तरह से तैयार होती है। सब जगह पर एक ही टाइप की सॉइल नहीं होती।
इसलिए तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो सॉइल के टाइप्स है। सॉइल के अलग अलग टाइप्स आते हैं, जो मैंने बताया ना, हर एक प्लेस के हिसाब से, कोई ठंडी जगह, कोई गर्मी जगह, कोई जो है वो जहाँ कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं पर धूप ज़्यादा होती है, तो उनके हिसाब से वहाँ की सॉइल भी तैयार होती है। अब सॉइल को अगर हम लोग क्लासिफाइड करें ना, तो हमारे इंडिया में जितने भी टाइप की सॉइल्स है ना, तो उन सॉइल को 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मेन 6 टाइप की सॉइल्स आती हैं, और उन्हीं सब टाइप को अब हम लोग एक एक करके समझें। तो जिनमें सबसे पहला आता है वो आता है एलुवियल सॉइल। इंडिया की सॉइल में सबसे पहला कौन सा है? एलुवियल सॉइल। ये एलुवियल सॉइल जो है वो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में आया हुआ है, और सबसे फर्टाइल सॉइल में से भी कहलाता है। सबसे फर्टाइल एग्रीकल्चर के लिए ये एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा यूजफुल है। अब आप लोगों को जनरली पता है एलुवियल मतलब क्या? एलुवियल किसे कहते हैं? आप जैसे दूसरे फोटो में देख रहे हो, उसमें ध्यान से समझना कि जब नदी या रिवर जो है वो पहाड़ों में से ऊपर से नीचे आती है ना, जब, तो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेकर आती है। उन मटेरियल को जैसे एलुवियल कहते हैं। फिर वो मटेरियल, वो नदी जब पहाड़ों से नीचे पहुंच जाती है तो उसकी स्पीड कम होती जाती है, और वो मटेरियल धीरे 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 आसपास की ज़मीन में डिपॉजिट होता रहता है, मतलब कि वहाँ पे जमा होता जाता है। तो नदी के आसपास की ये जो फर्टाइल ज़मीन हो जाती है ना, उसको हम लोग कहते हैं एलुवियल सॉइल। तो ये किसकी वजह से? इसे नदी की वजह से, इन रिवर के डिपोजिशन की वजह से ही ये सॉइल रेडी होता है। तो एलुवियल सॉइल के भी दो टाइप्स आते हैं। जो टाइप्स आते हैं बंगर और खद्दर, बंगर सॉइल एंड खद्दर सॉइल। याद है पहले भी आया था ये पॉइंट कि बंगर और खद्दर सॉइल किसे कहते हैं? कहते हैं कि जो ओल्ड एलुवियल की सॉइल हो, ओल्ड एलुवियल मतलब कि एक बार रिवर की वजह से जो डिपोजिशन हो गया ना, नदी की वजह से एक बार जो आसपास की जमीन बन गई, उसके ऊपर कभी फिर दूसरी लेयर नहीं आएगी। तो वो जो ओल्ड एलुवियल टाइप हुआ ना, एक बार जो जमीन बन गई सो बन गई, तो उसे कहते हैं बंगर सॉइल। कौन सी? बंगर एलुवियल सॉइल। लेकिन जो सॉइल फ्रेश एलुवियल से बनी हुई हो, मतलब नदी आज भी अपने साथ बहुत सारा एलुवियल लेकर आती है, और आसपास की ज़मीन के ऊपर उसका डिपोजिशन होता रहता है। मतलब जो पुरानी ज़मीन थी उसके ऊपर फिर नई लेयर बनेगी, फिर उसके ऊपर नई लेयर बनती जाएगी। तो ये जो न्यू एलुवियल सॉइल बनी ना, तो उसे हम लोग कहते हैं खद्दर सॉइल। ठीक है ना? ये सॉइल, वो जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूज़फुल है, और ये सॉइल ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो इन प्लेसेस पर ये एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। एलुवियल सॉइल के बाद दूसरा आता है, वो आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, ये सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिखाई देती है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन प्लेसेस पर ये ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा होती है। ये ब्लैक सॉइल वो भी नदियों की वजह से ही बनती है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज हमने समझे थे ना पहले, कल के वीडियो में, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, तो उन प्लेट्यूज के आसपास आई हुई जो सॉइल है ना, वो अक्सर ये ब्लैक सॉइल कहलाती है। ये ब्लैक सॉइल भी एकदम स्टिकी एंड फर्टाइल होती है। स्टिकी होती है और फर्टाइल, इसमें भी जो है वो खेती बहुत अच्छी तरह से होती है। इसमें कहते हैं कि इनका वाटर होल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है ब्लैक सॉइल का। मतलब इसमें अगर पानी डालो ना, तो वो जल्दी से सूख नहीं जाती, काफ़ी लंबे समय तक इसके अंदर पानी टिका रहता है। ठीक है? और ये ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। जो आप दूसरे फोटो में देख रहे हो, ऐसे कॉटन के प्लांट्स तैयार करने के लिए ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। इसी वजह से ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम वो कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कॉटन सॉइल, या तो दूसरा उसका नाम कहते हैं रेगुर सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के और दो नाम हैं, या तो कॉटन सॉइल क्योंकि इसमें कॉटन सबसे ज़्यादा तैयार होता है, या तो दूसरा रेगुर सॉइल इसे कहते हैं। ठीक है? ब्लैक सॉइल के बाद दूसरा आता है, वो आता है रेड सॉइल। हाँ, लाल मिट्टी जिसे कहते हैं रेड सॉइल। ये रेड सॉइल्स जनरली, जो हमने पहले समझा था कि इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं ना, तो उन रीजन्स में, उन जगहों पर ये सबसे ज़्यादा बनती है। ये रेड क्यों दिखाई देती है ये सॉइल?
क्योंकि यहाँ पर नेचुरली इस सॉइल के अंदर आयरन और दूसरे मिनरल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। ज़्यादातर आयरन का प्रोपोर्शन इसमें ज़्यादा है, इसकी वजह से ये रेड कलर की दिखाई देती है। ये सॉइल रेडिश इसीलिए दिखाई देती है। ये सॉइल भी काफ़ी पोरस एंड फर्टाइल है। ये सॉइल ज़्यादातर हमें दिखाई देती है गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उन प्लेसेस पर जाओ ना तो वहाँ पे आपको ऐसी रेड सॉइल दिखाई देगी। रेड सॉइल के बाद दूसरा आता है, वो आता है लेटराइट सॉइल। रेड सॉइल के बाद कौन सा? लेटराइट सॉइल। ये लेटराइट सॉइल वो जनरली के रेन की वजह से, बारिश की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है ना, जमीन के टूटने की वजह से समझो जो सॉइल तैयार होती है तो उसे लेटराइट सॉइल कहते हैं। बरोबर। इसमें कितनी बार ऐसे होता है कि कभी कोई भारी बारिश हो जाए तो भारी बारिश की वजह से जो ज़मीन के ऊपर की लेयर होती है वो धीरे धीरे टूटती जाती है और वहाँ पर जैसे दूसरी नई लेयर तैयार होने लगती है। तो वो जो टूटी हुई लेयर में से जो सॉइल तैयार होता है तो उसे समझो लेटराइट सॉइल कहते हैं। ये लेटराइट सॉइल वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता, इसमें खेती इतनी ज़्यादा नहीं होती। हाँ, इसको काफ़ी पानी दें, काफ़ी इसमें जो है वो फर्टिलाइजर्स डालें तो फिर इसमें खेती हो सकती है। बाकी इसका यूज़ खेती के लिए बहुत कम होता है। ये भी थोड़ी रेडिश कलर की दिखाई देती है क्योंकि इनमें आयरन और एल्यूमिनियम का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। ये लेटराइट सॉइल भी थोड़ी लाल लाल जैसी दिखाई देती है, एकदम ब्लैक सॉइल की तरह नहीं है ये। ठीक है ना। और लेटराइट सॉइल का ज़्यादातर यूज़ होता है ब्रिक्स बनाने में, ब्रिक्स ईंटें बनाने में। घर के कंस्ट्रक्शन के लिए वो लाल कलर की ईंट नहीं बनती है ना, घर पूरा बनाने के लिए जो ईंटें बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, वो ब्रिक्स बनाने के लिए इस लेटराइट सॉइल का यूज़ होता है। लेटराइट सॉइल कहाँ दिखाई देती है? तो डेक्कन, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा और कुछ नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये लेटराइट सॉइल ज़्यादा दिखाई देती है। लेटराइट सॉइल के बाद दूसरा आता है, वो आता है माउंटेन सॉइल। ठीक है, माउंटेनियस सॉइल। तो माउंटेन सॉइल मतलब कहो कि भाई पहाड़ की जो मिट्टी होती है वो। अब ये सॉइल जो होती है ना वो ये भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती क्योंकि पहाड़ों के पास जो मिट्टी आती है ना उसमें ज़्यादा खेती होती नहीं है, ये लेस फर्टाइल होती है। इनके अंदर सैंड का प्रोपोर्शन, रॉक्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, रेती पत्थर इसमें ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से माउंटेन सॉइल को रॉकी सॉइल भी कहते हैं। भाई पत्थरों वाली ये ज़मीन है, ठीक है ना, इनमें इतनी ज़्यादा खेती नहीं होती है। ये सॉइल ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिल रेंज, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहाँ जहाँ पर पहाड़ जैसे एरिया है ना तो वहाँ पर ये माउंटेनियस सॉइल दिखाई देती है। और माउंटेन सॉइल के बाद दूसरा आखिरी आता है जिसे कहते हैं डेजर्ट सॉइल, रेगिस्तान की मिट्टी। ये सॉइल वो एरिड और सेमी एरिड, ये दो टाइप में दिखाई देती है। एरिड मतलब ये कहते हैं कि जिसमें एकदम सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान हो, सिर्फ खुला रेगिस्तान और कुछ भी नहीं, तो उसे एरिड रीजन कहलाता है। हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो वहाँ पर जो है वो एरिड रीजन ज़्यादा है। गुजरात में भी सौराष्ट्र, कच्छ की तरफ वहाँ पे एरिड एकदम रेगिस्तान जैसी कुछ ज़मीन आई हुई है। और दूसरे आते हैं सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड सुनना डेजर्ट सॉइल में। सेमी एरिड का मतलब ये होता है कि वो रेगिस्तान की मिट्टी की तरह खाली रेती रेती नहीं होती वो ज़मीन, लेकिन पक्की ज़मीन होती है। जैसे रोड बनते हैं तो वैसे पक्की रोड होती, पक्की ज़मीन होती है, बस उसमें रेती नहीं होती। सूखी और पक्की ज़मीन तो वो सेमी एरिड रीजन कहलाता है। उसे उस ज़मीन को अगर प्रॉपर इरिगेशन दिया जाए, ज़रूरी पानी दिया जाए, तो ऐसी ज़मीन को फिर से फर्टाइल भी बना सकते हैं। ठीक है ना। क्या अगर उसमें किसमें सेमी एरिड में नहीं, एरिड तो खुला रेगिस्तान होता है, उसमें कभी भी खेती नहीं हो पाएगी। लेकिन जो सेमी एरिड रीजन होते हैं ना, तो अगर उनको प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर पानी दिया जाए ना तो उनमें भी फिर खेती की जा सकती है। ठीक है ना। तो देखा ना हमारे इंडिया में जो है वो कितनी सारी वेराइटी के इवन सॉइल्स भी आए हुए हैं। बरोबर। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।
और एसएस में जैसे हमने आज ये चैप्टर देखा ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।